हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम के शाह हॉस्पिटल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी का हमें यहाँ पे के शाह करके जो हॉस्पिटल है, ये कंपनी का जो हॉस्पिटल है वो हमें यहाँ पे रतलाम मध्य प्रदेश के अंदर हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम कंपनी के प्रमोटर की अगर हम बात करेंगे तो कीर्ति कुमार शाह करके यहाँ पे जो है ये कंपनी के प्रमोटर हमें यहाँ पे नजर आते हैं। हाँ, इन्होंने लगभग 1976 में यहाँ पे ये रतलाम के अंदर ये क्लिनिक स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसको एक्सपांड करके यहाँ पे ये उन्होंने अभी के शाह हॉस्पिटल करके उन्होंने यहाँ पे ये बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने यहाँ पे रतलाम के अंदर बना दिया है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल बेड कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 26 बेड्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं, और जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी कम बेड की जो कैपेसिटी वो हमें यहाँ पे कंपनी की नज़र आती है। अगर यहाँ पे कंपनी ज़्यादा बेड कैपेसिटी अगर यहाँ पे नहीं बढ़ेगी तो वहाँ पे एक फिनोमिनल जो ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशंस हम एक छोटी कंपनी से रखते हैं वो यहाँ पे ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो ये मुझे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा, क्योंकि बेड यहाँ पे कंपनी के काफ़ी कम हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी ने जो डेटा अगर हमने यहाँ पे जो कंपनी ने दिया है वो ये दिया है कि लगभग 7 पेशेंट्स यहाँ पे ऑन एन एवरेज यहाँ पे जो पिछले साल का दिसंबर 2022 था तो वहाँ पे लगभग ऑन एन एवरेज दिन के यहाँ पे 7 पेशेंट कंपनी के आए हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग वहाँ पे पूरे मंथली के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 200 से 250 पेशेंट्स यहाँ पे कम से कम कंपनी के हमें यहाँ पे आते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे कंपनी ने दिसंबर का डेटा दिया हुआ है, तो देखिए रतलाम के अगर हम देखेंगे तो सर्दी हमें काफ़ी ज़्यादा पड़ती हुई नजर आती है, और दिसंबर के टाइम में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड वेदर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोल्ड वेदर में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, तो वहाँ पे नॉर्मली अगर देखा जाए तो पेशेंट्स हमें ज़्यादा आते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को मेडिकल इक्विपमेंट यहाँ पे कंपनी को खरीदने, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का जो आईपीओ है वो हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए इसमें एक अच्छी बात ये हो जाती है, यानी कि अगर आप यहाँ पे सपोज अगर आप कोई एक्स्ट्रा मशीन अगर आप खरीदते हो तो अगर उससे रिलेटेड अगर आप और एक्स्ट्रा अगर सर्विसेज अगर आप ऑफर करते हो तो उससे कहीं ना कहीं वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हमें आता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर यहाँ पे कंपनी को एक फिनोमिनल ग्रोथ अगर ये कंपनी को दिखानी है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे या तो नया हॉस्पिटल कंपनी को खोलना पड़ेगा या फिर उसी को एक्सपांड करके लगातार कंपनी की जो बेड कैपेसिटी है वो कंपनी को यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके हमें यहाँ पे एक फिनोमिनल ग्रोथ हमें यहाँ पे आती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के यहाँ पे फिनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग 2023 के फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे लगभग 11 महीने का डेटा में यहाँ पे नजर आता है, तो वहाँ पे लगभग 1 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का हमें नजर आता है और लगभग 15 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 17-18 लाख रुपए के लगभग का पूरे साल का प्रॉफिट का नंबर ये कंपनी का हमें होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अमित शाह जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं, और इसके अलावा कीर्ति कुमार शाह जी, ये दोनों हमें कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। तो देखिए अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोई हमारे पास में ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ हमें अगर हम देखेंगे तो लगभग 1 साल का डेटा ही हमारे पास में अवेलेबल है। तो इस डेटा को देख के मेरे ख्याल से अच्छा यहाँ पे डिसीजन बनाना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल हमारे लिए यहाँ पे रहेगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 31 को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 45 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,35,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8,78 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग हार्डली 4 से 4.5 करोड़ के लगभग का जो रिटेल कोटा है वो हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 6 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, 7 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 8 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि लगभग 1 हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे एट दी एंड अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 30 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का जो आईपीओ है ये हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 150 से 200 के पी रेशियो पे जो कंपनी का आईपीओ है वो हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे एक फिनोमिनल ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, यानी कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कंपनी 30 करोड़ से 60 करोड़ के वैल्यूएशन पे, यानी कि यहाँ से ये कंपनी हमें डबल होती हुई नजर आएगी, तो वहाँ पे कैसे हो गया। अगर मैं 60 करोड़ के लगभग अगर मैं 20 का वैल्यूएशन अगर ये कंपनी को देता हूँ, यानी 20 का पी रेशियो अगर मैं कंपनी को देता हूं तो इसके हिसाब से लगभग 3 करोड़ रुपए ये कंपनी हमें यहाँ पे कमाती हुई नजर आनी चाहिए।
तो देखिए अभी ये कंपनी हार्डली 15 लाख रुपए ये कंपनी कमा रही है और कब ये कंपनी 3 करोड़ कमाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक अपनी मेडिकल इक्विपमेंट बाय कर रही है, तो उसे 3 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस कर पाना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। और अभी 3 करोड़ का तो कंपनी का रेवेन्यू भी नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे इतना सही इंटरप्रिटेशन हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा अगर हम लिस्टिंग इनके अलावा भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगले हफ्ते में बहुत ज्यादा एसएमई आईपीओ ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी डिमांड काफी ज्यादा है। खास करके अगर हम देखेंगे मैट्रिया मेडिकेयर करके और उसके अलावा पैरागॉन फाइन, ये दोनों आईपीओ की डिमांड काफी ज्यादा है, तो पब्लिक का काफी ज्यादा पैसा में वहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये आईपीओ को अवॉइड करने मेरे ख्याल से यहाँ पे सही रहेगा। और अगर हम ये मार्केट मेकर की अगर हम हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो ये पिछले 3-4 महीने में लगभग 3 हॉस्पिटल ये मार्केट मेकर ने हमें यहाँ पे लिस्ट करवाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि एक यूनिहेल्थ हो गया, एक चंगानी हॉस्पिटल्स हो गया और एक आत्मज हेल्थ केयर करके, ये 3 कंपनी हमें यहाँ पे ये मार्केट मेकर के अंडर में लिस्ट होती हुई नजर आई है। जिसमें से अगर मैं यूनिहेल्थ की अगर मैं बात करूंगा तो वो हमें नीचे लिस्ट होता हुआ नजर आया था, और उसके अलावा आत्मज की अगर हम बात करेंगे तो वो भी हमें नीचे लिस्ट होता हुआ नजर आया था। और चंगानी हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करेंगे तो वो हार्डली 5 या 6% के प्रीमियम में हमें वो लिस्ट होता हुआ नजर आया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा कोई हमें इतना डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है, खास करके एचएमई सेगमेंट में इतना हमें डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अवॉइड करने यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि केके शाह हॉस्पिटल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।